हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद मेरी जान मैंने ये क्वेश्चंस को फाइंड किया है, पैटर्न को समझ के इन क्वेश्चंस को फाइंड किया है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए मेरी जान फटाफट से अपनी कॉपी को बाहर निकालो और लग जाओ मेरे साथ पढ़ाई करने में। ओके, चलो शुरू करते हैं लेक्चर को शुरू करने से पहले बेटा मैं क्या तुम्हें दिखा देता हूं कि देखो कैसे कैसे मैं क्वेश्चन तुमको कराने वाला हूं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, हर तरीके के बेटा मैंने क्या है यहाँ पर क्वेश्चंस कवर करे हैं। तुम्हें और अच्छे से बेटा क्या एरिया अंडर द कर्व का फाइंड करने का कॉन्सेप्ट, एरिया अंडर द कर्व में कैसे आपको ग्राफ बनाना है उसको समझाने के लिए भी मैंने अलग से क्या करा है, इस ग्राफ को लिया है, जिससे क्या है इजीली आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो समझ में आ जाए। उसके बाद ये देखो, हर तरीके के बेटा मेरी जान मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चन ले रखे हैं, तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि आपको जो है बेटा क्या करना है, इस गंदे से का इंटीग्रेशन करना है। गंदे से का मतलब क्या है, अंडर रूट के अंदर जो मेरी जान, अंडर रूट के जो अंदर है बेटा वो क्या है, बहुत बड़ी सी वैल्यू लिखी है। क्या लिखी है, बहुत बड़ी सी वैल्यू लिखी है। और अंदर जो एक्स है बेटा, बाहर की तरफ जो एक्स है वो कैसा है, सिंगल है। तो जब भी आपके सामने ऐसा केस आए और आपको ऐसी चीज का इंटीग्रेशन करना हो, तो जो भी नंबर आपके रूट के अंदर होगा ना, मेरी जान सुनो मेरी बात को ध्यान से, जो भी नंबर आपके रूट के अंदर होगा ना उसे टी मान लो। क्या मान लो, टी मान लो। यानी कि कॉम्प्लिकेटेड चीज को कम से कम बेटा करने की कोशिश करो छोटा। से कम बेटा क्या कर सको, उसे जितना ज्यादा छोटा कर सको उतना ज्यादा छोटा करने की कोशिश करो। तो सिमिलरली यहां पर भी मैं क्या करूंगा, इस x+2 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, टी मान लूंगा। पहले इसको आई की इक्वल लेंगे, x+2 dx। मैंने कहा मैंने कहा मैंने कहा लेट कि आपका x+2 जो है बेटा किसके बराबर है, t के बराबर है। यानी कि बेटा जहां जहां पर तुमको जो है क्या दिख रहा है, जहां जहां पर तुमको क्या दिख रहा है, x+2 दिख रहा है, तुम वहां पर क्या पुट कर दोगे, t। t dx। अब मेरी जान मेरी बात को ध्यान से सुन। अगर भाई मेरी सबकी सब चीज, अगर मैं बेटा क्या है अपने x+2 को टी में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मुझे सारी चीजों को टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर मैंने अपने x+2 को टी में कन्वर्ट किया है तो मुझे सारी चीजों को टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे x को भी टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, dx को भी टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x को टी में बदलने के लिए बेटा फिर से मैं क्या करूंगा, इस वाले रिलेशन का यूज करूंगा। किस रिलेशन का यूज करूंगा, इस वाले रिलेशन का यूज करूंगा। तो यहां से बेटा जो मेरी x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहां से ये प्लस का 2 है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस का। तो यानी कि यहां से जो मेरी बेटा क्या है x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, t-2। क्या आएगी बेटा, t-2। तो यानी कि इस x की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, इस x की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, t-2। फिर ये अंडर रूट टी dx। अब फिर से, अब जब सब चीजें टी में कन्वर्ट हो गई तो ये dx क्यों है, चीजों का सेम होना जरूरी है। इंटीग्रेशन में चीजों का सेम होना जरूरी है। अगर बेटा ये सारी की सारी चीजें टी की फॉर्म में है ना, इसको भी बेटा किस फॉर्म में होना होगा, टी की फॉर्म में होना होगा। तो यार रिलेशन मुझको एक्स की फॉर्म में दिया है, एक्स से डीएक्स कैसे आएगा। आपका एक्स से डीएक्स तभी आ सकता है जब आप बेटा क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। तो इधर देखो, अब dx को dt की फॉर्म में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा कि तुमने जो है x+2 को क्या माना है, t माना है। क्या करा है बेटा, t माना है। तो सुनो, अगर तुम सारी चीजों को बेटा t की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में करोगे, t के रिस्पेक्ट में करोगे। अरे मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर तुम सब चीजों को t में बदल रहे हो तो डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में करोगे, t के रिस्पेक्ट में करोगे। यहां देखो, x का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, प्लस 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा, 1। यानी कि आपको मिलेगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1। अभी dt यहाँ पे डिवाइड में, इक्वल टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। यानी कि मेरा dx जो है किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। वहां पर यही चीज कर दो। तो I इज इक्वल टू t-2 अंडर रूट टी, और dx की जगह पे डायरेक्ट क्या लिख दोगे, dt। चलो भाई अब इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अंडर रूट टी को क्या लिख सकते हो,
टी की पावर 1/2। क्या लिख सकते हो मेरी जान? टी की पावर 1/2 लिख सकते हो बेटा आप किसको? अंडर रूट टी को। बात समझ में आई? अब बेटा क्या करोगे, इस टी की पावर 1/2 को इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, टी मल्टीप्लाई में टी की पावर 1/2 माइनस टी की पावर 1/2। अब बेटा क्या है, ये दोनों माइनस में, जैसे बेटा आपका डिफरेंशिएशन जो है बेटा क्या हो जाता है, आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस और माइनस के केस में। सेम इसी प्रकार से यहां पर भी क्या होगा, आपका जो इंटीग्रेशन है बेटा दोनों के साथ क्या होगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अलग करने से पहले देखो भाई, दो सेम नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर आपस में क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो सेम कहानी यहां पर होगी, 1 + 1/2 है ना बेटा। बेस सेम है, नीचे वाले नंबर का बेस सेम है, तो बेटा ऊपर वाली पावर जो है क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, -2 टी की पावर 1/2। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि फाइनल जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा। 1/2 में 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2। टी की पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में अलग, माइनस इस वाले का अलग। टू कांस्टेंट है, टू को बाहर निकाल देंगे, टी की पावर 1/2 dt, इसका इंटीग्रेशन अलग। चलो भाई, अब एक चीज आपको याद रखनी है, अगर बेटा आपका कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की कोई पावर दी है और आपको करना है बेटा उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि किसी फंक्शन की पावर क्या है बेटा, कांस्टेंट नंबर दिया हो तो उसका अगर आपको क्या करना हो, x की पावर अगर बेटा n ऐसे करके आपको दिया हो और आपको उसका इंटीग्रेशन करना हो तो वो होता है x n+1, पावर में n+1, नीचे n+1 प्लस c, ये होता है बेटा x की पावर n+1, यानी कि जो भी पावर दी है बेटा उसमें क्या होगा, 1 प्लस हो जाएगा। वही चीज बेटा आपको नीचे कर देनी है n+1, सेम चीज बेटा वही क्या कर देनी है, आपको नीचे भी कर देनी है। तो सिमिलरली बेटा यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है इंटीग्रेशन करते समय क्या होगा, t की पावर 3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1, जो भी पावर दी है बेटा पावर में क्या होगा, उसका 1 प्लस हो जाएगा, ऐसे नीचे भी हो जाएगा, -2, यहां पर भी क्या होगा, 2t, टी की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1। 3/2 में बेटा सुनो, 3/2 में 1 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 3/2 में 1 जोड़ोगे तो मिलेगा 5/2, यानी कि टी की पावर 5/2। अरे 3/2 में बेटा 1 ऐड करके देख लो तुम्हें कितना मिलेगा, 5/2 मिलेगा। यहां पर भी क्या मिलेगा, 5/2 -2, यहां पर कितना मिलेगा, 1/2 में 1 जोड़ोगे तो बेटा कितना मिलेगा, 2 की टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। अब बेटा इधर देखो, एक बात और देखो ध्यान से, डिवाइड के डिवाइड में अगर कोई नंबर होता है तो बेटा वो ऊपर आ जाता है। सिमिलरली बेटा ये कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 2 टी की पावर 5/2 अपॉन में 5 -2। अभी देखो 2 डिवाइड में इक्वल टू कितना, देखो डिवाइड के डिवाइड में होगा तो बेटा ऊपर आ जाएगा नंबर, और ये 2 जब ऊपर आएगा तो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 4 टी की पावर 3/2 अपॉन में 3। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से बेटा क्या था, इस वाले क्वेश्चन का आपको क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है x अपॉन में √1 - x²। तो पहली चीज आप यहां पर देखो, क्या बेटा आप इसको कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो, क्या आप इसको कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो, तो आंसर है नहीं, क्योंकि वो अंडर रूट के बाहर है, ये अंडर रूट के अंदर है। तो जब भी बेटा क्या है आपकी कैलकुलेशन अटके ना, तो आपको क्या करना है, टी मानने की कोशिश करनी है। क्या करनी है बेटा, टी मानने की कोशिश करनी है। कभी कभी तो बेटा सिंपली आपका टी लग जाता है, तो कभी कभी बेटा क्या आपको रिश्तेदारी देखनी पड़ती है। क्या देखनी पड़ती है, रिश्तेदारी देखनी पड़ती है। आप यहां पर ये चीज देखोगे, क्या देखोगे कि क्या किसी का डिफरेंशिएशन का आंसर मुझको गिवन है कि नहीं, क्या मुझे किसी के डिफरेंशिएशन का आंसर गिवन है या नहीं। तो मैं अगर यहां पर ध्यान से देखूं, अगर मैं 1 - x² का इंटीग्रेशन करता हूं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस इसका करूंगा तो 2x dx/dt। अरे वाह 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 वाह,
इसका इंटीग्रेशन भी कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन भी कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। x से x मेरा कट सकता है, इसका डिफरेंशिएशन, इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन देखो मुझको ऊपर गिवन है, मुझे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन देखो ऊपर गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, अपने इस नीचे वाले फंक्शन को t मान लूंगा, जिसका डेरिवेटिव मुझे गिवन होगा बेटा उसे मैं क्या मान लूंगा, t मान लूंगा। अरे अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, आई बात समझ में? तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं इस क्वेश्चन में लिखूंगा लेट, क्या करा मैंने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया t। क्या मान लिया बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया t। तो बेटा यहाँ पर पुट कर दो, i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना तो t। अबे भाई अगर सारी चीजें, अगर तूने अपने फंक्शन को t में बदला है तो इस dx को भी किस में बदलना पड़ेगा, t में बदलना पड़ेगा। तो चलो इसको भी t में बदलते हैं इसको भी t में। इधर देखो, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, पावर का पहले होगा तो पावर का होगा तो बेटा 2x, फिर x का होगा dx बाई dt, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में बेटा क्या हो जाएगा 1। अब यहां से dx की वैल्यू निकालो तो dt यहाँ पे डिवाइड में, इक्वल टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। अब देख बेटा इस माइनस 2x को ध्यान से देख, ये dx के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में, तो यानी कि बेटा dx जो है मेरा किसके बराबर आ जाएगा, dt अपॉन में माइनस 2x के, dt अपॉन में माइनस 2x के। नेगेटिव साइन बेटा कभी भी नीचे नहीं रहता तो कहाँ जाएगा बेटा, वो ऊपर आ जाएगा। तो मेरा जो dx है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस dt अपॉन में 2x, माइनस dt अपॉन में 2x के बराबर आ जाएगा। अब चल भाई यहाँ पुट कर, यहाँ पुट कर, यहाँ पुट कर, अंडर रूट टी, dx की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस dt अपॉन में 2x, माइनस dt अपॉन में 2x। क्या जाएगा बेटा, इस dx की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस dt अपॉन में 2x। x से x कट गया, x से x कट गया, x से x कट जाएगा बेटा, क्या बचेगा, माइनस dt अपॉन में 2 रूट टी। अब 2 आपका कांस्टेंट है, जैसे बेटा डेरिवेटिव में आप बेटा कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल देते थे, तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करोगे, इसको भी बाहर निकाल दोगे। अरे मैं इस x को कैंसिल करने के लिए तो मैंने t माना था, अब इस 2 को बाहर निकालो तो नीचे की साइड से कुछ ऐसे करके बाहर आ जाएगा, माइनस को भी बाहर निकाल दो, इस माइनस को भी क्या करो बेटा, बाहर निकाल दो, तो माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, नीचे बचेगा 1 अपॉन में अंडर रूट टी dt। अब बेटा इधर देख, इधर देख, अंडर रूट टी को क्या तू लिख सकता है, अंडर रूट टी को क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अरे अंडर रूट टी को तू क्या लिख सकता है, टी की पावर 1/2 लिख सकता है। अब बेटा क्या करेगा इसको, अब इसको ऊपर लेकर जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बेटा तू नीचे नीचे नहीं कर सकता, इंटीग्रेशन तू नीचे नहीं कर सकता, इसका इंटीग्रेशन केवल और केवल ऊपर हो सकता है। तो बेटा टी की पावर 1/2 को तू कहाँ लेकर जाएगा, ऊपर लेकर जाएगा। टी की पावर -1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, इसका करो, कर भाई कर कर कर। कैसे होगा, कैसे होगा इंटीग्रेशन, कैसे होगा भाई, देख ले यहाँ पर लिमिट भी दी है, कहां से बेटा, 0 से 1। तो यहाँ पर बेटा तुझे अपने आंसर को केवल निकाल के नहीं छोड़ देना, लिमिट को भी पुट करना है। अभी लिमिट कैसे पुट करना है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पहले इंटीग्रेशन निकाल लो जैसे तुम निकालते हो। क्या बचेगा बेटा पावर का, टी की पावर -1/2 + 1, -1/2 + 1। चलो भाई अब इसका इंटीग्रेशन देखो क्या आता है, तो आई इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस माइनस 1 में से बेटा 1/2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1/2, टी की पावर 1/2 बचेगा। अरे बड़ी वैल्यू के आगे प्लस है ना, 1/2 बड़ा कि 1 बड़ा है, 1 बड़ा है तो बेटा 1 का साइन लगेगा, प्लस माइनस माइनस 1 में से बेटा हाफ माइनस करोगे तो हाफ बचेगा। सिमिलरली बेटा नीचे भी क्या बचेगा, हाफ बचेगा। अब बेटा 2 को ऊपर ले जाओ, डिवाइड के डिवाइड में अगर कोई नंबर आता है तो बेटा वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो नीचे बचेगा टी की पावर 1/2, 1 से लेके 0 तक। ठीक है ठीक है ठीक है,
ये 2 से 2 कट गया, बचेगा -1 कॉमन। अब देखो बेटा लिमिट कैसे पुट करते हैं। पहले ऊपर वाली वैल्यू को टी की जगह पे, अरे टी की नहीं है लिमिट, ये टी की लिमिट नहीं है। पहले अपने फंक्शन को एक्स में लिख। यहां पर देख, ये जो लिमिट है, ये 0 से 1 की जो लिमिट है, ध्यान से देख मेरी जान, ध्यान से देख। ये जो लिमिट दी है तुझे 0 से 1, ये जो 0 से 1 तुझे लिमिट दी है, किसकी दी है? एक्स की दी है। तो तेरा फंक्शन भी किस में होना चाहिए? एक्स में होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखियो मेरी जान। अबे तुझे जो लिमिट दी है वो किसकी दी है? तुझे लिमिट दी है बेटा एक्स की। तो बेटा फंक्शन भी तेरा, जो इंटीग्रेशन के बाद जो तेरा फंक्शन है बेटा, वो भी किस में होना चाहिए? एक्स में होना चाहिए। यानी कि टी, टी की वैल्यू क्या है? टी की जगह पे क्या था बेटा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो टी की जगह पे लिख देंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/2 पावर का मतलब है अंडर रूट। 1/2 पावर का मतलब है अंडर रूट। टी की जगह पर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसका बेटा अंडर रूट। अब बेटा इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो। पहले अपर लिमिट पुट करो, ऊपर वाली वैल्यू को पुट करो। 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्लियर, माइनस। अब बेटा नीचे वाली वैल्यू को पुट करो, नीचे वाली लिमिट को पुट करो, जो कि क्या है? 0। तो जहां जहां पर तुझे एक्स दिख रहा है क्या पुट कर देगी? 0। हो गया। 1 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1, 1 में से 1 गया 0, अंडर रूट 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 माइनस ये कितना बचेगा? अंडर रूट 1। कितना बचेगा? अंडर रूट 1 और अंडर, अरे 1 0 हो जाएगा, वो 1 में से 0 गया तो 1, अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यानी कि यहां से जो आपके आई का आंसर आएगा वो कितना बचेगा? -1, 0 -1। 0 -1 का मतलब ही क्या है? -1। तो यानी कि आपका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा? -1 मल्टीप्लाई -1, जो कि किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है बेटा? आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। आपके सामने जब भी बेटा ऐसी सिचुएशन आए, कभी आपको बेटा बाहर की तरफ एक्स ऐसे बिना बिना किसी सिंगल एकदम दिखे और अंदर बेटा ऐसे आपको किसी नंबर के साथ दिखे, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा। इस गंदी सी चीज को, जो अंडर रूट के अंदर आपको गंदी सी चीज दिख रही है बेटा, इसको क्या मान लोगे? टी मान लोगे। क्या मान लोगे बेटा? टी मान लोगे। तो आप क्या करोगे इस स्टेप में? क्या करोगे? आप बोलोगे लेट कि आपका जो है 3 माइनस 2x वो किसके बराबर होगा? टी के बराबर होगा। 3 माइनस 2x बेटा किसके बराबर होगा? टी के बराबर होगा। तो बस इधर अब लिखो अपने इंटीग्रेशन को। तो i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट टी dx। यानी कि बेटा इधर देखो, इधर देखो, dx की जगह पे dx, 3 माइनस 2x की जगह पे t मान लिया तो t, और इसकी जगह पे x। अब भाई अगर सब चीजें आपकी t में कन्वर्ट हो रही है, जब आप बेटा पुट t में कर रहे हो, तो हर चीज को बेटा किस में रखना पड़ेगा आपको? t में। यहाँ से x की वैल्यू को निकालो। अगर बेटा ये t में है तो बेटा इस x को भी किस में होना होगा? t में होना होगा। t में करने के लिए क्या करोगे? 3 माइनस 2x इज इक्वल टू टी। ये दिया आपको रिलेशन, यहां से बेटा t की वैल्यू निकालो। तो देख बेटा ये माइनस का 2x है, इसको इक्वल टू इधर भेजा, इसको इधर लेकर आए। अबे 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा? तो डिवाइड में। समझ आई बेटा कैलकुलेशन? मैंने कुछ नहीं करा बेटा, बस यहां से x की वैल्यू को निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ t। बात समझ में आई? अब बेटा क्या करूंगा, यहां पर पुट कर दूंगा। तो i इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह पे क्या रख दोगे? 3 माइनस टी अपॉन में 2 टी dx। इतना समझ में आया? अरे भाई x की जगह पे मैंने क्या करा? 3 माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस टी अपॉन में 2 पुट कर दिया, अंडर रूट टी, उसके बाद 2। अबे भाई देख, अब ये भी t की फॉर्म में हो गया, ये भी t की फॉर्म में हो गया। अरे भाई इसको भी t की फॉर्म में करो ना, इस dx को भी किस फॉर्म में करो? t की फॉर्म में करो। अब भाई dx को बेटा dt की फॉर्म में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। तो यानी कि बेटा फिर से मैं अपनी वाली कंडीशन लिखूंगा, फिर से मैं वाली कंडीशन लिखूंगा क्या? कि मेरा 3 माइनस 2x किसके बराबर है? t के बराबर है। 3 माइनस 2x मेरा किसके बराबर है? t के बराबर है। तो यहां पर जब आप 3 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा? 0। अरे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, -2 को बाहर निकालेंगे,
एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। अरे जब तू सब चीजों को टी में बदल रहा है तो डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में होगा। इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। जीरो का मतलब कुछ नहीं, यानी कि माइनस डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 1। अब बेटा यहां से डी एक्स की वैल्यू निकाल, डी टी डिवाइड में इक्वल टू किधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में। सॉल्व करके देख ले भाई, यही मिलेगा तुझे। ये माइनस का 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा, तो डिवाइड में माइनस का 2। ये जो माइनस का 2 है बेटा, ये जो नीचे नीचे जो माइनस साइन है वो नीचे ना रह के बेटा कहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो माइनस डी टी अपॉन में 2 बचेगा डीएक्स की जगह पे। अब बेटा यहाँ पर पुट कर दे, आजा 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 आजा। 3 माइनस टी अपॉन में 2 अंडर रूट टी। ब्रैकेट क्यों लगाया, ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि बेटा ये अंडर रूट टी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब डीएक्स की जगह पे, डीएक्स की जगह पे क्या लिख दोगे, माइनस डी टी अपॉन में 2। क्या लिख दोगे, माइनस डी टी अपॉन में 2। डीएक्स की जगह पे क्या रख दोगे, माइनस डी टी अपॉन में 2। ओके, 2 2 जा 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 हो जाएगा 4। माइनस 1/4 को बाहर निकाल दो, माइनस के साइन को भी बाहर निकाल दे बेटा। माइनस 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, ये बाहर। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, 3 माइनस टी अपॉन में अंडर रूट टी। चलो भाई इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आ जाओ। मल्टीप्लाई करोगे 3 अंडर रूट टी माइनस टी मल्टीप्लाई में रूट टी टी टी, ठीक है। अब इधर देखो, अब बेटा क्या करोगे, फिर से आपका जो इंटीग्रेशन है बेटा वो दोनों के साथ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि माइनस 1/4 यहां पर 3 रूट टी का डिफरेंशिएशन अलग, टी रूट टी डी टी का इंटीग्रेशन अलग। दोनों के साथ बेटा जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है बेटा वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इस पूरे के आंसर के साथ बेटा माइनस 1/4 मल्टीप्लाई में रहेगा, इसलिए मैंने बाहर एक और अलग से ब्रैकेट लगाया। ठीक है, अब इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको क्या लिख सकता हूं, 3 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 डी टी माइनस ये क्या बचेगा, ये देख इसको क्या बचेगा, यहाँ पर है टी की पावर 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट टी का मतलब है टी की पावर 1/2। ऐड करेगा तो कितना मिलेगा, टी की पावर 3/2, है ना बेटा। बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड। तो यहाँ पर जो मुझे आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 डी टी, इनका इंटीग्रेशन अलग। चलो आगे सॉल्व करो, आगे सॉल्व करो। इधर आओ इधर आओ इधर देखो, 3 टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 माइनस टी की पावर 3/2 प्लस 1। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अरे टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1, यही तो होता है ना इंटीग्रेशन। पावर में एक नंबर प्लस हो जाएगा, और जो चीज बेटा यहाँ लिखी है वही चीज को बेटा नीचे लिख देते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से। देख जो मैंने तुझे पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी, ये वाली एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 ऐसे करके। हाँ अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। 3 टी की पावर 3/2 हो जाएगा। टी की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 3/2। टी की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। 1/2 में बेटा 1 ऐड करोगे तो 2 + 1 3, 3/2 हो जाएगा। और नीचे भी क्या हो जाएगा आपका, 3/2। 3/2 आएगा बेटा, वो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में इसके साथ, है ना बेटा। डिवाइड के डिवाइड में जो नंबर आएगा वो कहां चला जाएगा, ऊपर। तो 3/2 आएगा नीचे भी, तो बेटा नीचे वाला 2 कहां चला जाएगा, ऊपर। डिवाइड के डिवाइड में अगर कोई नंबर आता है तो वो कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ऐसे यहाँ ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, टी की पावर 5/2, 2 + 3 5, 5 बाय और 2 बेटा कहां चला जाएगा, ऊपर।
चलो 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 चलो। 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा 2 की पावर 3/2, 2, ये 2 बचेगा, 2 की टी की पावर 3/2 माइनस 2 टी की पावर 5/2 अपॉन में 5 प्लस सी। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। बस अब टी की जगह पे आपको क्या रख देना है, 3 माइनस 2x रख देना है। चाहो तो इसका पूरा सॉल्व कर सकते हो, बाकी इतने पे भी छोड़ सकते हो। 2 टी की जगह पे क्या जाएगा आपका 3 माइनस 2x की पावर 5/2 माइनस 2 अपॉन में 5, टी की जगह पे कौन आ जाएगा आपका 3 माइनस 2x 5/2 प्लस सी। ये हो जाएगा बेटा आपका फाइनल आंसर। आई हो बेटा ये क्वेश्चन आप अब चाहो तो बेटा -1/4 को बेटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये चीज आप कर लेना, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया ना, -1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आप लोग कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा क्या है, उसी तरीके से करना है जैसे आपने पिछले क्वेश्चन करे हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो बेटा ऊपर आपको दिया है x² और नीचे दिया है x+1 का होल क्यूब, यानी कि नीचे की तरफ क्या बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज आपको दी हुई है। तो आप क्या करोगे, आपने बेटा ये चीज सीखी है, जब भी बेटा क्या है मुझे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज दे दी जाएगी तो मैं उसको क्या मान लूंगा, टी मान लूंगा। तो क्या करूंगा, इस बड़े से x+1 को बेटा मैं क्या मान लूंगा, इस बड़े से x+1 को क्या मान लूंगा, मैं टी मान लूंगा। चलो ठीक है, टी मान के देखो, लिखते हैं x+1 की जगह पे क्या रख दोगे टी, तो टी का क्यूब dx। ठीक है भाई। अब अगर सारी चीजें बेटा टी की फॉर्म में बदल रही है तो बेटा आपको x² को भी और dx को भी किस में बदलना पड़ेगा, टी में बदलना पड़ेगा। भाई देखो चलो इधर देखो, अब अगर ये टी की फॉर्म में हो गया तो बेटा इस x को भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टी में बदलना पड़ेगा। तो यहां से बेटा इसको टी में बदलने के लिए आपको क्या बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ टी। तो बेटा इसको टी में कन्वर्ट करने के लिए फिर से बेटा इसी रिलेशन को यूज करके मैं क्या करूंगा, इसकी टी की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो अगर मेरा x+1 टी के बराबर है तो x किसके बराबर होगा, t-1 के। तो यानी कि x की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, t-1। इस x की जगह पे क्या जाएगा बेटा t-1 और उस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में t³ dx। समझ में आया ये। अरे भाई अगर मैं सारी की सारी चीजों को टी में बदल रहा हूं तो बेटा इसको भी किस में बदलूंगा, इस x को भी किस में बदलूंगा, टी में बदलूंगा। तो यानी कि बेटा इसको टी में बदलने के लिए मैंने क्या करा, इस x की वैल्यू को फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ टी, जो कि मैंने अज्यूम किया था। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद मेरी जान, अगर बेटा ये टी की फॉर्म में, ये टी की फॉर्म में, तो इस tx को भी किस फॉर्म में होना होगा, टी की फॉर्म में होना होगा। तो वो कैसे करूंगा मैं, डिफरेंशिएशन करके। इधर देखो, अगर मेरा x+1 टी के बराबर है तो डिफरेंशिएशन करूंगा, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, टी का डिफरेंशिएशन 1। टी का बेटा टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा 1। dx अपॉन में dt जो है किसके बराबर होगा 1 के। अब dt यहाँ पे डिवाइड में इक्वल टू किधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में, तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो यहां से मैं ये बात लिख सकता हूं, dx की जगह पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं dt। अब कहानी ठीक है, सारी की सारी चीजें जो है बेटा टी की फॉर्म में है, और टी की फॉर्म में होने के साथ साथ बेटा क्या, अब जो है मैं अपने इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर सकता हूं। इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने से पहले बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा। अरे ओपन करके तभी तो बेटा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। पहले क्या करूंगा, मैं इसको ओपन करूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, a² माइनस 2ab 2t मल्टीप्लाई 1 तो 2t हो जाएगा, प्लस b² यानी कि 1, a² यानी कि t² माइनस 2t प्लस 1, a² की जगह पे t² माइनस 2ab प्लस b यानी कि 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में t³। अब ये जो t³ है बेटा वो इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा और इसके साथ भी डिवाइड होगा। क्लियर है, क्लियर है, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो t² डिवाइडेड बाई t³ माइनस 2t डिवाइडेड बाई t³ प्लस 1 अपॉन में t³।
आई बात समझ में? ये जो टी क्यूब है बेटा वो इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि तीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा यहां से काटो, ये टी स्क्वायर से बेटा यहाँ पर 3 टी है, यहाँ पर 2 टी है, तो बेटा नीचे के 2 टी बेटा कट जाएंगे, तो नीचे क्या बचेगा, 1 टी बचेगा, क्योंकि नीचे बेटा 3 टी है, यानी कि 1 अपॉन में टी बचेगा यहाँ पर। अब इसका इंटीग्रेशन अलग, तीनों का बेटा क्या करूंगा, प्लस और माइनस में क्या बेटा इंटीग्रेशन अलग हो जाता है कि नहीं, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग और इसका अलग, तो बेटा तीनों को मैं अलग थलग करके लिख दूंगा। -2 बाहर निकाला, 1 टी से बेटा 1 टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -2 अपॉन में यहाँ क्या बचेगा, ये माइनस का साइन, -2, 1 टी से बेटा 1 टी कटेगा, तो बेटा कितने यहाँ पर 3 टी थे, 1 टी कट गया, तो बेटा कितना बचेगा, टी स्क्वायर, उस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस 4 अपॉन में टी क्यूब का इंटीग्रेशन। चलो भाई अब तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। 1 अपॉन में टी का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो कितना होता है, लॉग टी, क्या होता है बेटा, लॉग टी होता है। अब बेटा 2 को बाहर निकाल देंगे तो -2 बाहर आ जाएगा। अब बेटा इसको ऊपर लेकर जाएंगे भाई, टी को 1 अपॉन में टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, याद रखना 1 अपॉन में एक्स हो चाहे 1 अपॉन में टी हो, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा बेटा लॉग एक्स, 1 अपॉन में टी का इंटीग्रेशन होगा लॉग टी, ये बात तुमको बेटा ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इधर देखो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए वही चीज है बेटा, मुझे इसको ऊपर ले जाके पावर सॉल्व करनी पड़ेगी, इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर ले जाके पावर सॉल्व करनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टी की पावर -2, कितना हो जाएगा बेटा, टी की पावर -2। जैसे ही मैं इस टी की पावर 2 को बेटा ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर -2 हो जाएगा, प्लस 4, 4 को बाहर निकालेंगे, अभी टी की पावर 3 है बेटा, ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3 हो जाएगा, dt अलग। चलो भाई अब तीनों के इन दोनों, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, अब इन दोनों का और करना है, चलो करते हैं। I इज इक्वल टू log t माइनस क्या आएगा बेटा, -2 टी की पावर -2 टी की पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस 4, यहाँ क्या आएगा, टी की पावर -3 + 1 अपॉन में -3 + 1 प्लस। अब सॉल्व करो और देखो आंसर क्या मिल रहा है, सॉल्व करो और देखो आंसर क्या मिल रहा है, I log t -2 टी की पावर प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया बेटा, कितना बचेगा 1, बड़ी वैल्यू क्या, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और नीचे भी बचेगा -1 प्लस यहाँ 4 प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया बेटा, कितना बचेगा, 3 में से 1 गया बचेगा 2, बड़ी वैल्यू क्या, माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया बेटा, कितना बचेगा 2, बड़ी वैल्यू क्या, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब नेगेटिव साइन बेटा क्या है, आपका नीचे नहीं रहता, नेगेटिव साइन बेटा कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर आके बेटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि यहां से जो आपका आई है बेटा क्या आएगा, log t माइनस, ये माइनस साइन बेटा कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, +2 टी की पावर -1 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये नेगेटिव साइन बेटा ऊपर आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 टी की पावर -2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 बचेगा बेटा, ये नेगेटिव साइन बेटा ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 टी की पावर -2 प्लस सी। भाई अब ये मुझे माइनस में अच्छा नहीं लग रहा, तो कहां लेकर चला जाऊंगा इसे, नीचे। पोजीशन बदलने से पावर का साइन बदलता है, तो अगर मैं टी की पावर -1 को नीचे की तरफ लेकर आऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, टी की पावर 1 हो जाएगा, टी की पावर -2 को नीचे लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस होगा, माइनस से प्लस होगा, कब, पोजीशन बदलने से। तो log t प्लस 2 अपॉन में टी -2 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस सी, यानी कि यहां से मेरा जो आई है क्या आएगा, लॉग टी को बेटा क्या, टी किसको मानता है, x+1 को, तो यहाँ आएगा x+1 प्लस 2 x+1 -2 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर प्लस सी। That is your फाइनल आंसर। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बेटा मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मैंने गलती से क्या है बेटा, इस 1 को बेटा 4 समझ लिया, जो मैंने ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन किया था। ठीक है, यहाँ पर बेटा ये 1 ही रहेगा, सॉरी यहाँ पर ये 1 ही रहेगा, ये सिंगल 1 रहेगा, सिंगल 1 रहेगा, तो यहाँ पर भी ये 1 रहेगा,
यहाँ पर 1 रहेगा तो बेटा ये 2 ही रहेगा नीचे, यानी कि बेटा यहाँ पर ये 2 ना आके बेटा कहाँ आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये रहेगा तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको क्या करना है, इवेल्युएट, इसका इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है। कैसे करोगे, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पर क्या है बेटा, इस सिचुएशन में तुम्हें कहीं से भी कोई चीज सॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही, तो इसलिए सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले बेटा इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने इस एक्स को ब्रेक करूंगा। क्या करूंगा मेरी जान, इस एक्स को अपने ब्रेक करूंगा। इस एक्स को क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा। किसकी टर्म्स में बेटा, कुछ इसकी टर्म्स में, इसकी टर्म्स में बेटा कोशिश करूंगा इस एक्स को ब्रेक करने की। कैसे करेंगे, इधर देखो, आई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस इस एक्स को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स। इस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स। फिर से देखो, इस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स। तेरे ऊपर भी रूट, मेरे ऊपर भी रूट, दो जोड़े में से एक जोड़ा बाहर हो जाएगा। मतलब कि बेटा क्या, एक्स को मैं तोड़ के बेटा से 2 बार रूट की मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूं। अब अंडर रूट एक्स दोनों में आ रहा है, तो बेटा क्या करूंगा, अंडर रूट एक्स को कॉमन ले लूंगा। जैसे ही मैं अंडर रूट एक्स को कॉमन लूंगा, जैसे ही मैं अंडर रूट एक्स को कॉमन लूंगा, तो यहां बचेगा dx अपॉन में अंडर रूट एक्स। क्या बचेगा, dx अपॉन में अंडर रूट एक्स। यहां से 1, ओ भैया 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 भैया, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अरे लाला, यहां देख, यहां देख, यहां देख, यहां से तेरा अंडर रूट एक्स बाहर गया, तो बेटा यहां पर क्या बचेगा, 1 प्लस एक अंडर रूट एक्स चला गया, तो बेटा यहां पर क्या बचेगा, एक अंडर रूट एक्स। क्या बचेगा, एक अंडर रूट एक्स बचेगा। अब देख बेटा, इसको करना कैसे है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखियो, पता है क्या क्या एक कमाल की बात है, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करने पर भी तुझे क्या मिलता है, अंडर रूट एक्स मिलता है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुन, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करने पर भी तुझे लगभग बेटा अंडर रूट एक्स ही मिल जाएगा। आई बात समझ में, तो क्या है, अगर मैं इस पूरे को टी मान लूं, इस पूरे को टी मान लूं, तो बेटा 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है बेटा वो लगभग क्या आ जाएगा, आपका अंडर रूट एक्स आ जाएगा, जिससे अंडर रूट से अंडर रूट एक्स कट जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। यानी कि इस पूरे का डेरिवेटिव कहीं ना कहीं मुझे ये मिलेगा, लगभग ये मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस गंदे से 1 प्लस अंडर रूट एक्स को बेटा क्या मान लूंगा, टी मान लूंगा। क्या मान लूंगा, टी मान लूंगा। लेट 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू टी। 1 का डेरिवेटिव 0, डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, जब सब चीजों को टी माना, तो इसको लिखेंगे x की पावर 1/2, और t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। सबसे पहले बेटा डेरिवेटिव में क्या होता है, अगर डेरिवेटिव का वीडियो नहीं देखा तो पूरी मैराथन मैंने पढ़ा रखी है, जाके देख। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की पूरी मैराथन करा रखी है 1.5 घंटे की, सारे डेरिवेटिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट के साथ मैंने सब क्लियर कर रखा है। आई बात समझ में, नहीं देखा तो जाके उस वीडियो को ध्यान से देख, उसके बाद यहां पर आइयो, तभी तुझे इंटीग्रेशन समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले बेटा क्या होगा, तेरा 1/2 आगे आ जाएगा। डेरिवेटिव ऐसी तो होता है, 1/2 आगे आ जाएगा, फिर 1/2 माइनस 1, उसमें से एक पावर में से 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, पहले पावर का कर दिया, अब करेंगे बेटा फंक्शन का, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1। पहले बेटा क्या करेंगे, पहले पावर का करा, पावर करने के बाद बेटा फिर x है, फिर x का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में। पहले पावर का करते हैं, फिर फंक्शन का करते हैं, फिर उसके एंगल का करते हैं, अगर मुझे एंगल गिवन हो तो यहां पर क्या बचेगा मुझे, 1 अपॉन में x प्लस माइनस माइनस 1 में से बेटा आधा माइनस करोगे तो कितना बचेगा, -1/2, क्योंकि बेटा 1 बड़ा है, 1/2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 के आगे बेटा माइनस का साइन है, तो बेटा इसके आगे भी माइनस का साइन आएगा। और 1/2 में से बेटा 1 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 1/2। अब बेटा ये नीचे चला जाएगा, नीचे, क्योंकि बेटा पावर मुझे माइनस में अच्छी नहीं लगती, तो बेटा नीचे चला जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 2x की पावर 1/2 dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1। x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2 को लिख सकते हो रूट x। क्या लिख सकते हो बेटा, रूट x। कहा था ना मैंने, रूट x का कहीं ना कहीं डेरिवेटिव भी बेटा कहीं ना कहीं आपको रूट x ही दे देता है। अरे देखो ना, पहले में देखो, मुझे माइनस में पावर अच्छी नहीं लगती, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखो मेरी पावर जो जो माइनस में थी बेटा उसको मैं कहां ले गया था, नीचे की तरफ ले गया था। तो यहां पर भी बेटा वही चीज करूंगा, क्या करूंगा, सुनो, यहां पर x की पावर -1/2 आ रही है, तो उसको कहां लेकर जाऊंगा, नीचे लेकर जाऊंगा, और नीचे आते बेटा पावर किस में हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। क्या होता है बेटा, अंडर रूट। अब यहां से बेटा dt की वैल्यू, dx की वैल्यू को निकालो, dx किसके बराबर आएगा, dt मल्टीप्लाई 2 रूट एक्स, दोनों डिवाइड में ना इक्वल टू के उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, तो बेटा सुनो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, dt मल्टीप्लाई 2 रूट एक्स। तो यानी कि इस dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं,
इस dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, इस dx की जगह पे लिख सकता हूं dt मल्टीप्लाई टू रूट एक्स, dt मल्टीप्लाई टू रूट एक्स अपॉन में बेटा नीचे वाले को तो t मान ही चुका है, रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2, 2 आ जाएगा बाहर, dt अपॉन में t। 1/t का जो इंटीग्रेशन है बेटा वो क्या होता है, 1/t का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, 1/t का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, log t। क्या होता है बेटा, log t। अरे टू मुझे मत भूलो, मुझे मत भूलो, मुझे मत भूलो, मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं, इस टू को मत भूलो बेटा, ये टू भी है। 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t और ये 2 मल्टीप्लाई में प्लस सी। अब बेटा t की वैल्यू को पुट कर दो, 2 log t की वैल्यू क्या है, t बेटा किसको माना आपने, t किसको माना, 1 प्लस अंडर रूट एक्स को। तो ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा फाइनल आंसर। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ ठीक है, ये क्यू वाला स्क्वायर वाला हो गया हमारा। ये रहा, इस क्वेश्चन को देखो, इसका बेटा इंटीग्रेशन आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले बेटा क्या है, या तो बेटा आप सेपरेशन कर लो, या तो बेटा आपको गंदे से एक्स वाली पोलिनोमियल देखने को मिलेगा, तो बेटा आप क्या करोगे, जो प्लस या माइनस में होगा बेटा उसको टी मान के सॉल्व कर लोगे। लेकिन सिचुएशन हमारी तब बिगड़ती जब हमारे सामने ऐसा केस आ जाए। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में जब भी तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो तुम्हें सबसे पहले बेटा देखना है रिश्तेदारी। क्या देखना है बेटा, रिश्तेदारी देखनी है, क्या कोई किसी का रिश्तेदार है कि नहीं। और ये रिश्तेदारी जो है बेटा कैसी होगी, डेरिवेटिव वाली। कौन सी होगी बेटा, डेरिवेटिव वाली रिश्तेदारी होगी। कौन सी रिश्तेदारी होगी, डेरिवेटिव की वाली होगी। मैं देखूंगा क्या यार, किसी का डेरिवेटिव करने पर क्या किसी के डेरिवेटिव का आंसर गिवन है या नहीं। मैं ऐसे सोचूंगा इस क्वेश्चन में, यार इस क्वेश्चन में कोई सेपरेशन तो पॉसिबल नहीं है पिछले क्वेश्चन की तरह। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या करा था हमने, एक्स प्लस रूट एक्स को टी मान के सॉल्व करा तो वो चीज आ गई, कट गया, सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पर यार ऐसी कोई चीज दिख नहीं रही है। तो यार कोई किसी का डेरिवेटिव है क्या, कोई किसी का डेरिवेटिव है, हाँ हैगा डेरिवेटिव। अगर मेरी जान तू log x का डेरिवेटिव करता है तो तुझको क्या मिलता है, 1/x। क्या मिलता है, 1/x, अपॉन में x मिलता है। कब मिलता है, जब मैं log x का डेरिवेटिव करता हूं। तो ध्यान से देख, log x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, log x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। और अगर log x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो बेटा उसी को तू क्या मान ले, t मान ले। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जब मैं बेटा dx को t की फॉर्म में बदलूंगा तो बेटा क्या होगा, ये x जो है मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि दो फंक्शन का एक साथ इंटीग्रेशन करना मेरे लिए मुश्किल है। कैसे भी करके अगर एक चीज हट जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो उस काम को आसान करने के लिए मैं रिश्तेदारी ढूंढता हूं जिसका नाम है डेरिवेटिव वाली रिश्तेदारी। कौन किसका डेरिवेटिव है इस चीज को फाइंड करूंगा, कौन किसका डेरिवेटिव है इस चीज को फाइंड करूंगा। आई बात समझ में। तो यहां पर मैंने देखा log x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, 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 लेट लेट log x इज इक्वल टू टी। तो यानी कि इसमें पुट कर दूंगा a से लेके b तक, log x की जगह पर आ जाएगा t अपॉन में x dx। अब बेटा इधर से देख, इधर x की वैल्यू निकालना मुश्किल है, x की वैल्यू निकालना मुश्किल है तो बेटा इसलिए तू क्या करेगा, इस dx को बदलेगा। क्या बदलेगा, इस dx को बदलेगा, किसकी फॉर्म में, t की फॉर्म में। तो यानी कि इधर देख, इधर देख, dx से dt लाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 में x। फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, अब किसका करोगे, इसके एंगल का। एंगल में कौन है, x, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t बनेगा dx अपॉन dt, और t का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, 1। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 में x। उसके बाद बेटा इस x का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या मिलेगा, dx अपॉन में dt इज इक्वल टू 1। अब बेटा यहां से dx की वैल्यू को निकालो, x डिवाइड में इक्वल टू किधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में, dt डिवाइड में इक्वल टू किधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में। यानी कि dx जो है किसके बराबर होगा, x dt के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, x dt के बराबर होगा। तो यानी कि बेटा dx की जगह पे क्या लिख दोगे, dx की जगह पे क्या लिख दोगे,
dx की जगह पे क्या लिख दोगे, t अपॉन में x, dx की जगह पे लिख दोगे x dt। क्या लिख दोगे, x dt। x से x कट जाएगा बेटा, क्या बचेगा, x से x कट जाएगा। अरे यही तो मैं चाहता था, क्या बचेगा, केवल और केवल t dt। अब t का इंटीग्रेशन करो बेटा विद रिस्पेक्ट टू t, क्या बनेगा, इंटीग्रेशन होने के बाद बेटा इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है, इंटीग्रेशन होने के बाद इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, और t की पावर 1, जिसकी पावर बेटा कुछ नहीं है उसकी पावर कितनी होगी 1, तो t की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, है ना बेटा। जो भी पावर गिवन है बेटा उसमें कितना प्लस हो जाता है, 1 प्लस हो जाता है। फिर जो नंबर मुझको यहाँ दिखता है बेटा मैं वही यहाँ लिख देता हूँ, उसको नीचे की साइड में लिख देता हूँ +c। सी नहीं आएगा बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल मतलब इसकी लिमिट दी है, तो बेटा लिमिट में बेटा क्या हम सी नहीं रखते, ठीक है, सी नहीं रखते। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर, t की पावर 2 अपॉन में 2। अब बेटा क्या करोगे, एक बार अपर लिमिट को पुट करोगे, यानी कि t, अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, यहां पर देखो ध्यान से, ध्यान से देखो यहां पर, ये जो a और b लिमिट है किसकी है, आपके x की है, a और b लिमिट किसकी है, x की है, t की लिमिट नहीं है। पहले अपने फंक्शन को x में बदलो, उसके बाद लिमिट पुट करना। अरे तुम इतने महान बच्चे हो ना, तुम क्या करोगे, टी में पुट करके कहोगे अरे सर हमारा तो, हमने तो सही किया था लेकिन तब भी नंबर कट गया, आपने जैसा बताया था हमने वैसा ही किया लेकिन तब भी नंबर कट गया। अबे नंबर तभी कटते हैं जब तुम लोग बेवकूफी करते हो। अब वहां देखो क्वेश्चन में लिमिट किसकी है, एक्स की है ना, तो यहाँ पर भी तुम्हारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, एक्स में होना चाहिए, उसके बाद ही तुम लिमिट पुट कर पाओगे। तो यहाँ से बेटा टी किसको माना अपने, लॉग एक्स को, यहाँ पर टी की जगह पे क्या आ जाएगा, लॉग एक्स का स्क्वायर बाय 2। अब पुट करो लिमिट, अब पुट करो, अब पुट करो, अब पुट करो, अब पुट करो, ए से लेके बी है ना, हाँ बी ऊपर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग, लॉग एक्स की जगह पे क्या रख दोगे, ए बी, सॉरी बी, बी लॉग बी का स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, ए, तो लॉग ए का स्क्वायर अपॉन 2। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आयो बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक चीज और बेटा आगे भी सॉल्व हो सकता है ये, 1 अपॉन में देखो दोनों के नीचे 2 आ रहा है ना, दोनों के नीचे 2 आ रहा है बेटा, मैंने 2 को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लेने के बाद क्या होगा, फिर से देखो लॉग की बेटा मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन में प्रॉपर्टी बताई थी, उड़ते हुए परिंदे को अपने कदमों में ले आता है, उड़ते हुए परिंदे को अपने कदमों में ले आता है, यानी कि लॉग अपने से ऊपर जो है किसी को नहीं देख सकता, तो इस 2 को बेटा कहां ले आएगा, नीचे की तरफ ले आएगा, 2 लॉग बी माइनस ऐसे बेटा इसको भी ले आएगा 2 लॉग ए। अब तो दोनों में 2 आ रहा है, 2 को बेटा कॉमन बाहर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई में है ना 2, तो बेटा ऊपर की तरफ आएगा, नीचे था तो नीचे कॉमन निकला, ऊपर है तो ऊपर कॉमन आएगा, ये बचेगा लॉग बी माइनस लॉग ए, 2 से 2 कट जाएगा। सुनो सब्ट्रैक्शन में बेटा लॉग क्या करता है, सब्ट्रैक्शन में बेटा कब लॉग बेटा क्या करता है, लॉग की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, कि अगर कोई भी चीज, अगर कोई दो चीज आपस में डिवाइड में है तो लॉग उसे क्या करता है बेटा, माइनस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, लॉग उसे माइनस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वही चीज अगर ये मल्टीप्लाई में होती तो बेटा किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता, प्लस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता। क्लियर है। सिमिलरली बेटा यहाँ पर क्या है, ये बेटा कुछ इस प्रकार से लिखा है, ये माइनस में डिस्ट्रीब्यूट होकर लिखा, तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे करके लिख सकता हूँ डिवाइड में कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इस पूरे को बेटा मैं क्या लिख दूंगा, लॉग, जितना सिंप्लीफाई हो सके बेटा उतना सिंप्लीफाई करो, लॉग बी प्लस ए, ये हो जाएगा बेटा आपका फाइनल आंसर। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मेरे हिसाब से भाई देखो ये वाला क्वेश्चन तो तुम लोग कर लोगे, बहुत सिंपल है। चलो कोई नहीं मैं करा दे रहा हूँ यार, तुम रोगे वरना यार, अरे भैया यार ऐसे करके रोगे ना, ठीक है। फिर से बेटा क्या करोगे, फिर से गंदी सी चीज बेटा क्या डिनोमिनेटर में दे दी, अरे ऊपर दिया है x, नीचे दिया है x+3, बड़ी नाइंसाफी है। क्या करोगे, नीचे वाले को t मान लोगे, क्या मान लोगे, नीचे वाले को t मान लोगे। अरे जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज दिखे बेटा से पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल इंटीग्रेशन में, पॉलिनोमियल के इंटीग्रेशन में जब भी बेटा से कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज दिखे उसे t मान लो, सीधा क्या मान लो, उसे t मान लो। फिर सारे फंक्शन को बेटा t में बदल दो, सारे फंक्शन को किस में बदल दो, t में बदल दो।
आपका काम जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे करोगे, इधर देखो, मैंने लिखा पहले इंटीग्रेशन को x के आई के इक्वल। सबसे पहले बेटा क्या करूंगा, लेट कर लूंगा कि मेरा x+3 जो है किसके बराबर है, t के बराबर है। x+3 बेटा किसके बराबर है, t के बराबर है। डिफरेंशिएशन करो, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, क्या बचेगा dx/dt, प्लस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना मिलेगा 1। अरे dx से मुझे dt लाना है ना, तो इसलिए मैंने क्या करा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया। क्लियर। तो यहां से मेरा जो dx अपॉन में dt है वो किसके बराबर आया, 1 के बराबर। अबे dt या डिवाइड में इक्वल टू किधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में, तो dx जो है मेरा किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। अब इसमें पुट कर दो भैया, अगर सब चीजें डी टी की फॉर्म में हो गई तो बेटा इस एक्स को भी किस में करना पड़ेगा, टी की फॉर्म में करना पड़ेगा। तो यहां से बेटा इस एक्स की वैल्यू को निकाल लो। तो अगर आपका x+3 टी के बराबर है, तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी आपकी, t-3 किसके बराबर होगी, t-3 के बराबर होगी। x की वैल्यू किसके बराबर होगी, t-3 के बराबर होगी। x की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, t-3। x की जगह पे कौन आ जाएगा बेटा, t-3। ठीक है, x को भी बेटा क्या करेंगे हम, t की फॉर्म में बदल देंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हाँ, इस t को मैं क्या लिख सकता हूं, t की पावर 1/2। अब ये जो t की पावर 1/2 है बेटा, वो इसके साथ भी डिवाइड में जाएगी और इसके साथ भी डिवाइड में जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे, ये t की पावर 1/2 जो बेटा इसके साथ भी डिवाइड में जाएगी और इसके साथ भी डिवाइड में जाएगी। भेज दो दोनों के साथ, t अपॉन में t की पावर 1/2 dt। इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में इंटीग्रेशन जो है बेटा क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और -3 अपॉन में t की पावर 1/2, इसके साथ भी डिवाइड में ना अलग, दोनों को अलग अलग कर लिया। t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 इसके साथ भी डिवाइड में, तो अलग इसका इंटीग्रेशन और इसके साथ बेटा इसका अलग इंटीग्रेशन। दोनों को अलग अलग मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। दोनों को क्या किया बेटा मैंने, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ओके, अब चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये मुझे नीचे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, इसके साथ करूंगा। तो यहां पर देखो, इसकी पावर प्लस में, ऊपर जाते किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो इस पूरे को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, जिसकी पावर कुछ नहीं है बेटा, उसकी पावर क्या होगी 1 मल्टीप्लाई t की पावर -1/2 dt -3 कहां चला जाएगा, ऊपर t की पावर -1/2। चलो बेटा अब सॉल्व करो, बेस सेम है, नीचे वाला नंबर सेम है, तो बेटा पावर आपस में क्या हो जाएगी, प्लस, t1 प्लस -1/2 है ना। ये दोनों पावर आपस में प्लस हो जाएगी, 1 और -1/2 आपस में प्लस हो जाएंगे। t कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल दो। i इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1 में से बेटा 1/2 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 1/2, प्लस का 1/2 मिलेगा ना, बड़ी वैल्यू के आगे प्लस है तो t की पावर 1/2 dt माइनस t की पावर -1/2, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब बेटा इंटीग्रेशन करो, कैसे होगा, t की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 माइनस इधर t की पावर -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 c। लिमिट नहीं दी ना, इसलिए बेटा सी आएगा, लिमिट दी होती तो बेटा सी नहीं आता। अब 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 अपॉन में 3/2। जो नंबर यहां आएगा बेटा वही नंबर नीचे आएगा ना, 1/2 प्लस 1 करोगे तो 3/2, प्लस माइनस माइनस 1/2 में से बेटा 1 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 1/2, प्लस माइनस माइनस 1 में से बेटा 1/2 माइनस करोगे तो मिलेगा 1/2, बड़ी वैल्यू के आगे प्लस है तो बेटा क्या आएगा, प्लस आएगा 1/2। ठीक है, अभी 2 देखो, डिवाइड के डिवाइड में अगर कोई नंबर होता है तो बेटा वो कहां जाता है, ऊपर आ जाता है। 2 2 डिवाइड में ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में किसके साथ, डिवाइड के डिवाइड में कोई नंबर आएगा तो बेटा वो कहां जाएगा, ऊपर। और बेटा 2 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 6 t की पावर 1/2 प्लस c। अब बेटा पुट कर दो वैल्यू,
टी किसको माना था, टी x+3 को माना था, तो 2/3 x+3 की पावर 3/2 माइनस 6 x+3 की पावर 1/2 प्लस, दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये अगर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व, यानी कि दोबारा तुमको क्या करना है बेटा, लेंथ ऑफ द कर्व फाइंड करनी है। कब, जब तुम्हारा y जो है किसके बराबर है, 4+3x के बराबर है। और तो और बेटा जो इसकी जो बेटा लिमिट दी गई है वो कहां से दी गई है, लिमिट किसकी लेंगे बेटा, केवल और केवल x की। तो x की लिमिट बेटा कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बेटा क्या होता है, लेंथ ऑफ द कर्व का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन a से लेके b तक अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। यही होता है ना भाई फॉर्मूला, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। सबसे पहले बेटा तुम क्या निकालोगे, dy/dx और उसके स्क्वायर को। तो आपका जो y है वो किसके बराबर है, 4+3x के बराबर है। dy/dx किसके बराबर हुआ, 4 का डेरिवेटिव 0, 3 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना मिलेगा 1, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना मिलेगा 1। यहां से जो तुम्हारा dy/dx है 0+3 कितना आ जाएगा 3। अब निकालो dy/dx का स्क्वायर, तो dy/dx का स्क्वायर जो है कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 9। यहां से देखो, फिर से देखो ध्यान से, dy/dx आपका कितना है 0+3 3, 3 का स्क्वायर कर दोगे तो 9। बस अब बेटा यहां पर वैल्यू को पुट कर दो। बड़ी वाली बेटा, बड़ी लिमिट क्या है 2, छोटी लिमिट क्या है 0, 0 से लेकर 2 तक अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर कितना आया 9। चल भाई चल भाई चल 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 जल्दी कर बेटा, जल्दी कर भाई, हो जाएगा क्वेश्चन। ये गया 0 से लेकर 2, आएगा √10 dx, क्या आएगा √10 dx। अब √10 बेटा क्या है, कांस्टेंट नंबर है तो उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन होगा 1 का, कुछ नहीं बचेगा तो बेटा क्या बचेगा 1। और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं, तो 1 का जो इंटीग्रेशन है बेटा वो क्या हो जाएगा, 1 का जो इंटीग्रेशन है वो और कुछ नहीं हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन करोगे x के साथ तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। और लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 2 तक। अब वैल्यू पुट कर दो, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, 2 माइनस 0, यानी कि कितना बचेगा, √10 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 √10 जो है आपको क्या मिल जाएगी, लेंथ ऑफ द कर्व मिल जाएगी। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि आपको क्या करना है बेटा, इस पूरे का इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। अभी तक बेटा क्या था, अभी तक क्या था, आपको जो है बेटा x की पावर कुछ कांस्टेंट नंबर ऐसे करके गिवन होती थी। क्या होता था बेटा, x की पावर ऐसे करके कांस्टेंट नंबर गिवन होता था, यानी कि पावर में बेटा आपका नंबर रहता था और बेस में आपका फंक्शन रहता था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में जो है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा कहानी उलट गई है, यानी कि जो चीज बेटा आपके पावर में हुआ करती थी वो बेस में आ गई है, और जो बेटा पहले बेस में हुआ करती थी वो कहां चली गई है, पावर में चली गई है। तो जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो उसका किसी कांस्टेंट की पावर बेटा x हो जाए, अगर किसी कांस्टेंट नंबर की पावर x हो जाए तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है, a की पावर x अपॉन में नेचुरल लॉग a प्लस c, इसके बराबर होता है। तो सिंपली पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको किसके इक्वल ले लूंगा, सबसे पहले बेटा मैं इसको i के इक्वल लूंगा, 3 की पावर x प्लस 2 की पावर x अपॉन में 6 की पावर x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये जो 6 की पावर x है बेटा वो इसके साथ भी डिवाइड में जाएगा और इसके साथ भी डिवाइड में जाएगा, दोनों के साथ डिवाइड में जाएगा। तो पहले मैं दोनों को बेटा क्या करूंगा, डिवाइड में भेज दूंगा। 3 की पावर x अपॉन में 6 की पावर x प्लस 2 की पावर x अपॉन में 6 की पावर x, इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, इधर देखो ध्यान से अब क्या हुआ। अब बेटा देखो दोनों की पावर x है, दोनों की पावर x है, तो बेटा दोनों की पावर जो x है बेटा वो कुछ इस प्रकार से ऐसे कॉमन आ जाएगी, इसका इंटीग्रेशन अलग, प्लस दोनों की पावर x है तो बेटा क्या होगा, फिर से
पावर x जो है क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, और इसी का इंटीग्रेशन अलग। प्लस में क्या इंटीग्रेशन आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग। तो कुछ इस प्रकार से बेटा ऐसे करके क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों की पावर x थी ना, इसलिए बेटा क्या हो गया, दोनों की पावर x जो है कॉमन आ गई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 3 6। यानी कि बेटा आपको क्या मिल रहा है, I इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 की पावर x, 1 अपॉन में 2 की पावर x dx, 1 अपॉन में 2 की पावर x dx प्लस dx। चलो भाई, चलो चलो चलो, चलो। a की पावर x का जो इंटीग्रेशन है बेटे वो क्या होगा, तो पहले वाले का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, a की पावर x, जो चीज है वही की वही चीज आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ 1/2, नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 प्लस ऐसे इसका भी होगा, क्या आएगा 1 अपॉन में 2x, ओ 1 अपॉन में 3x अपॉन में नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन में 3 प्लस c। दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द कर्व का बेटा फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द कर्व के फॉर्मूले पे बेस्ड बेटा क्वेश्चन है, चलो उसको देखते हैं। तो कभी कभी बेटा क्या है, सॉरी कर्व है, लेंथ ऑफ द कर्व है, मैंने आर्क लिखा है। सुनो, आपको क्या करेगा बेटा, आपको लेंथ ऑफ द कर्व निकालने को बोलेगा जब बेटा कर्व की इक्वेशन, इक्वेशन आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 2 की 2 अपॉन में 3 x की पावर 3/2, और बेटा कहां से कहां तक, 0 से लेके बेटा 1,2/3 तक। आपको जो बेटा यहां पर लिमिट रखनी है ना, आपको जो यहां पर लिमिट रखनी है इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में जो लिमिट रखनी है बेटा वो किसकी रखनी है, लिमिट रखनी है x की, लिमिट किसकी रखनी है बेटा, x की। तो आपको ये चीज मालूम है, आपको ये चीज मालूम है, क्या मालूम है कि जो पहली वाली वैल्यू होती है आपके बेटा क्या है, आपके कोऑर्डिनेट्स में जो पहली वाली वैल्यू होती है, आपके कोऑर्डिनेट्स में जो पहली वाली वैल्यू होती है बेटा वो किसकी होती है, आपके x की वैल्यू होती है, किसकी होती है, x की वैल्यू होती है। तो इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो x की कौन कौन सी वैल्यू, 0 से 1, तो जो आपकी लिमिट बनेगी, लोअर लिमिट बनेगी आपकी 0, अपर लिमिट बनेगी आपकी 1। यानी कि बेटा क्या है, लेंथ ऑफ द कर्व के फॉर्मूले में आप जो लिमिट है बेटा किसकी रखोगे, x की वैल्यू को रखोगे। क्लियर है। तो लेंथ ऑफ द कर्व का जो फॉर्मूला बेटा वो क्या है, लिमिट a से लेके b तक अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर। यानी कि आपको करना क्या है, जो भी आपको y दिया है, आपको y दिया है उसका डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या कर देना, उसका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करने के बाद उसे 1 से ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद इस पूरी चीज को अंडर रूट के अंदर कर देना है और इसका इंटीग्रेशन कर देना है, बस सिंपल सी बात। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो लेंथ ऑफ द कर्व जो है, लेंथ ऑफ द कर्व जो है बेटा कैसे निकलेगा, L इज इक्वल टू लिमिट a, x की जो लोअर लिमिट है बेटा, x की जो सबसे छोटी वैल्यू वो 0 है और ये 1। ठीक है, इधर इधर देख लो, इधर। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर आओ, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन dy/dx, किसका इंटीग्रेशन बेटा, 2 अपॉन में 3 x की पावर 3/2 और इसके इंटीग्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, dx। चलो सबसे पहले बेटा dy/dx के स्क्वायर की वैल्यू को निकालते हैं। पहले निकालते हैं बेटा हम लोग dy/dx, यानी कि इस पूरे के डेरिवेटिव को निकालेंगे। तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा बेटा, 2/3 कांस्टेंट है, तो 2/3 को बेटा बाहर निकाल देंगे, जो कांस्टेंट नंबर है बेटा पहले उसको बाहर निकालेंगे। अब जो बेटा x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे, x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव करेंगे। तो x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव कैसे होगा, तो सबसे पहले बेटा 3/2 तुम्हारा आगे आ जाएगा, पहले जो भी बेटा पावर में नंबर दिया बेटा वो क्या हो जाएगा आगे, ले बेटा पूरे लिख देता हूं, dy/dx किसका, x की पावर 3/2 का। तो बेटा सबसे पहले क्या होगा, जो भी नंबर बेटा पावर में दिया है वो आगे आ जाएगा, जो भी नंबर बेटा पावर में दिया है वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेटा पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, जो भी पावर तुमको गिवन है बेटा उसमें से कितना माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। तो यहां पर तुमको पावर 3/2 दी है तो बेटा उसमें से कितना माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। तो यानी कि यहां से जो आपका dy/dx आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहां तो बचेगा 1 x, 3/2 में से 1 माइनस करोगे, 3/2 में से 1 माइनस करोगे तो मिलेगा 1/2। चाहे माइनस करके देख ले, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक तू माइनस नहीं कर सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा,
नीचे इनकी आपस में 1 दूना 2, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, अपन में 2। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। तो यानी कि मेरा जो dy बाई डी एक्स है वो कितना मिला, x की पावर 1/2। कितना मिला, x की पावर 1/2 मिला। अब मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा मुझे, क्योंकि बेटा क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे यहां पर भी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा ना। dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो बेटा मुझे यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा। पावर से पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 1/2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। 2 से 2 कट जाएगा बेटा, बचेगा x की पावर 1। और x की पावर 1 का ही मतलब क्या है बेटा, आपका x। तो यानी कि इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा आपका x। तो l इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक, अंडर रूट के अंदर 1, हाँ पूरा अंडर रूट के अंदर है ये, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x। यहाँ पर बचेगा ना इस पूरे को बेटा, इस पूरे को सॉल्व करके तुमको क्या मिला है, इस पूरे को सॉल्व करके तुमको मिला है x dx। बस अब इसका इंटीग्रेशन आपको कर देना है, इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इसको चलो यहां कर दिया। चलो 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 भाई, अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। फिर से भाई अंडर रूट के अंदर बहुत गंदा सा नंबर आ रहा है 1 प्लस एक्स। भैया अगर केवल x होता ना, केवल अंडर रूट एक्स होता तो x की पावर 1/2 करके मैं इंटीग्रेशन बहुत प्यार से कर सकता था, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस एक्स आ रहा है, 2 नंबर आ रहे हैं भैया एडिशन में, इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होगी, बिल्कुल होगी दिक्कत। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब भी बेटा अंडर रूट के अंदर कोई गंदी सी चीज हो जो कि आपको दिक्कत दे रही हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। कैसे, किसको बेटा, किसके इक्वल ले लेंगे, टी के इक्वल ले लेंगे। यानी कि l इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक अंडर रूट टी dx। अब भाई अगर ये t की फॉर्म में, तो बेटा इसको भी किस फॉर्म में होना होगा, t की फॉर्म में होना होगा। यानी कि dx से तुमको क्या लाना पड़ेगा, dt लाना पड़ेगा, और dx से dt लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। अगर तू सारी चीजों को t में बदल रहा है तो डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में करेगा, t के रिस्पेक्ट में। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करने पर क्या मिलेगा, 1। 0 का मतलब कुछ नहीं, तो बेटा dt यहाँ पर डिवाइड में, इक्वल टू किधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में। यानी कि आपका जो dx है वो किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। तो l इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक अंडर रूट टी, dx की जगह पर आ जाएगा dt, dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt। अब बेटा सुनो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब बेटा इसको क्या लिख सकते हो, t की पावर 1/2, क्या लिख सकते हो, t की पावर 1/2। अंडर रूट टी को बेटा क्या लिख सकते हो, t की पावर 1/2। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करने के बाद बेटा क्या है, ये साइन बदल जाएगा, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1। चलो भाई पुट करो, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, t की पावर 3/2 अपॉन में 3 और बाई 2 बेटा आएगा तो ऊपर आ जाएगा, है ना बेटा। डिवाइड के डिवाइड में जो नंबर आता है बेटा वो कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। यहाँ पर भी क्या आएगा आपका, 3/2 आएगा तो 3/2 आएगा, तो बेटा डिवाइड के डिवाइड में जो नंबर आएगा वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब बेटा सुनो, अब इसकी लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। टी की जगह पे 1 पुट करेंगे, मारूंगा ऐसा ना, टी की जगह पे 1 पुट करते हैं, हाँ भी भर रहे हैं मेरे साथ। टी की जगह पे 1 और 0 पुट करते हैं। बेटा ये लिमिट किसकी, जरा देखिए यहाँ देख, ये लिमिट किसकी है, लिमिट किसकी है, किसकी वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है। तो बेटा एक्स की जगह पे आएंगी वो, फंक्शन को बदल पहले, 2/3, 2/3। टी की जगह पे क्या लिखेगा मेरी जान, टी को तूने किसको, टी किसको माना, टी किसको माना, टी किसको माना, टी किसको माना, टी किसको माना है, 1 प्लस एक्स को माना है। टी किसको माना है तुमने, 1 प्लस एक्स को माना ना, 1 प्लस एक्स को टी माना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। अभी 2/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, लिमिट होगी 0 से लेके 1 तक। अब लिमिट पुट कर दो, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 1 प्लस 1 की पावर 3/2, 1 प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस, अब 0 पुट करेंगे एक्स की जगह पे,
1 प्लस 0 की पावर 3/2। सॉल्व करो, सॉल्व करो। चलो, 2 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। 1 की पावर कुछ भी रहे बेटा, आंसर हमेशा क्या मिलेगा 1। अब 2 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इधर देखो 2 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखो। पहला क्या बेटा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है बाई 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बेटा 8। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, और बाई 2 का मतलब है स्क्वायर रूट। बाई 2 का मतलब क्या है स्क्वायर रूट। अपॉन में पावर जाएगी तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, अपॉन में 2 है तो बेटा वो क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट बन जाएगा। फिर से देखो 2 की पावर 3 तो 8 आ जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसके बाद 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट। 1/3 होता तो क्या होता है क्यूब रूट होता। अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, स्क्वायर रूट है तो बेटा दो जोड़े में से एक जोड़ा बाहर, यानी कि 2√2 मिलेगा। यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके क्या मिलेगा 2√2 माइनस 1, दैट इज योर लेंथ ऑफ द कर्व। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब देखते हैं अपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस को। ओके, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। यानी कि बेटा क्या है, आपको जो है लाइन की दो इक्वेशन गिवन है ये और ये, आपको क्या करना है इन दोनों कर्व से बनने वाले, इन दोनों कर्व के बीच में बनने वाले एरिया को क्या करना है आपको फाइंड करना है। और एरिया अंडर द कर्व आप फाइंड करते हो यूजिंग द इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले बेटा क्या करोगे, इनको प्लॉट करोगे बेटा कहां पर, ग्राफ के ऊपर, और देखोगे कि कौन ऊपर आ रहा है कौन नीचे आ रहा है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, इनके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले बेटा क्या, सबसे पहले आपको किसी एक इक्वेशन को पकड़ लेना है। एक इक्वेशन को पकड़ने के बाद बेटा बनानी है उसकी टेबल। क्या बनानी है, उसकी टेबल बनानी है। ठीक है, चलो इसमें लिख दिया x और y। अगर तुम x की जगह पे 0 पुट करोगे तो y की जगह पे क्या मिलेगा 0। अगर तुमने x की जगह पे 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर कितना देगा आपको 0। अब आपने x की जगह पे रखा 1, तो अगर तुम x की जगह पे रखोगे 1 तो y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा 1। x की जगह पे रखोगे 2, 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा 4। x की जगह पे -2 रखोगे y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो बेटा y x की जगह पे अगर तुम -2 रखोगे तो क्या मिलेगा -2 का स्क्वायर, तब भी क्या मिलेगा 4। इसी प्रकार से x की जगह पे 3 पुट करोगे तो y की जगह पे 9 मिलेगा, और x की जगह पे -3 पुट करोगे तब भी क्या मिलेगा 9 मिलेगा। तो ये तो हो गई बेटा इसकी टेबल। अब इसी प्रकार से बेटा y इज इक्वल टू एक्स की भी टेबल बना लो। अब यहां देखो, यहां x और y बेटा क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो अगर x की जगह पे 0 रखोगे तो y भी 0 मिलेगा, -1 रखोगे तो -1 मिलेगा, 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 पुट करोगे 2 मिलेगा, -2 पुट करोगे -2 मिलेगा। ऐसे करके क्या बेटा आपको वैल्यू मिलेगी। चलो बेटा एक एक करके इनके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं इसके ग्राफ पर प्लॉट करूंगा। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x भी 0 y भी 0, ये वाली लाइन होती है x और ये वाली लाइन होती है y। अब जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 1, तो x की जगह पे मैं गया 1 तो y में भी कितना मिलेगा 1, तो ये इस जगह पे मिलेगा पॉइंट। x की वैल्यू को 2 पुट करोगे तो y की जगह पे मिलेगा 4, 2 पुट करने पर मिलेगा 4। x की वैल्यू जब 2 है, x की वैल्यू जब 2 है, y कितना है 4, तो यानी कि ये वाला पॉइंट मिलेगा। -2 पे कितना मिलेगा 4, जब x की वैल्यू हो गई -2, x की वैल्यू हो गई -2 तो तब भी बेटा y कितना मिलेगा 4। x की वैल्यू -2 है तो बेटा y तब भी कितना मिलेगा 4। x की वैल्यू हो गई 3 तो y कितना मिलेगा 9। x की वैल्यू कितनी है बेटा 3, x की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू कितनी है 3, 3 पे कितना मिलेगा 9। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 9, -3 पे भी कितना मिलेगा 9। तो यानी कि बेटा अब सुनो, इन पॉइंट्स को अगर आपस में आप जोड़ते हो, इन पॉइंट्स को अगर आपस में जोड़ते हो तो -1 पे भी क्या मिलेगा, -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर तब भी क्या देगा 1। तो कुछ इस प्रकार से बेटा क्या है आपको कर्व देखने को मिलेगा। एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसलिए बेटा इसका ग्राफ जो है बेटा आपको कैसा मिला, पैराबोला मिला, ऐसे कर्व होता हुआ मिला। ठीक है, अब बेटा इसका बनाएंगे अलग कलर से।
जब x की वैल्यू 0 तो y भी आपका 0, मतलब दोनों का सेम पॉइंट। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -1, ये x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, 3 पर 3, 4 पर 4, -2 पर -2, -3 पर -3। यानी कि बेटा यहां से जो आपको कर्व मिलेगा कुछ ऐसे करके मिलेगा। रुको मैं ढंग से बनाता हूँ आपको। कुछ इस प्रकार से ऐसे करके एक लाइन मिलेगी जो ऐसे करके लगभग गुजरेगी, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों लाइन के बीच में बनने वाले, इन दोनों कर्व के बीच में बनने वाले एरिया को फाइंड करना है। क्या करना है बेटा, इन दोनों कर्व के बीच में बनने वाले एरिया को फाइंड करना है, जो कि क्या बन रहा है बेटा, यहां बन रहा है। कितने रेंज में बन रहा है बेटा, 0 से लेके 1 के बीच में। जहां पर x की वैल्यू कहां से कहां तक है बेटा, 0 से लेके 1 तक के बीच में। तो यानी कि यहां पर क्या होगा, तो सुनो, यहां पर जो एरिया निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 0 से लेके 1 तक के बीच में, क्योंकि जो x की लिमिट है बेटा वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक की है, ठीक है। अब देखो आपका जो ऑरेंज वाला फंक्शन है, ऑरेंज वाला कौन है, ऑरेंज वाला कौन है, ऑरेंज वाला है y इज इक्वल टू एक्स। ऑरेंज वाला कौन है, ऑरेंज वाला और कोई नहीं है, ऑरेंज वाला है y इज इक्वल टू एक्स, और ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों को मार्क कर लिया। तो ऊपर कौन है, ऊपर बेटा ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला है कि y इज इक्वल टू एक्स है। तो y इज इक्वल टू 1 का जो x का जो ग्राफ है बेटा वो ऊपर है। तो यहां पर बेटा इसकी x की वैल्यू x के टर्म्स में लिखेंगे, x ऊपर वाले को, देखो बेटा जो ऊपर आ रहा है बेटा उसके एरिया को क्या करेंगे, ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, किससे बेटा, ऊपर वाले को माइनस कर देंगे जो कि नीचे आ रहा है। नीचे कौन आ रहा है बेटा, नीचे आ रहा है आपका ये वाला फंक्शन। तो इसका बेटा x के टर्म्स में क्या फॉर्मूला आ रहा है, एक्स स्क्वायर। ये कर देंगे, रखेंगे बेटा x की वैल्यू, लिमिट भी लेंगे x की, फंक्शन भी लेंगे x का, फंक्शन भी लेंगे x में, लिमिट भी लेंगे x में, यहां पर भी लेंगे x में, ठीक है। अब बेटा इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है, सिंपल काम, और लिमिट को पुट कर देना है x, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, 0 से लेके 1 तक। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 1 + 1 2 अपॉन में 2, इसका 2 + 1 3 अपॉन में 3, हो गया, हो गया इंटीग्रेशन भाई। अरे देखो ना x की पावर 1 का क्या होगा, 1 + 1 2 अपॉन में 2, 2 + 1 3 अपॉन में 3। अब बेटा क्या करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे और लोअर लिमिट पुट करोगे। पहले 1 पुट करो यहां पर, x की जगह पे क्या आएगा आपका 1, x की जगह पे क्या आएगा आपका 1। पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, अपॉन में 2 -1 अपॉन में 3, माइनस अपर लिमिट पुट कर दिया, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट क्या, 0, यानी कि जहां जहां पर x दिख रहा है क्या पुट कर दोगे, लोअर लिमिट। अरे 0 की पावर कुछ भी हो बेटा, आंसर 0 ही मिलेगा। ये पूरा तो 0 बन जाएगा। अरे भाई 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 में से 0 गया, क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा आपको 0 मिलेगा। बाकी जो आंसर देगा ये पूरा देगा। यहां से 1 का स्क्वायर करोगे बेटा कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, 1, 1 अपॉन में 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब करोगे तब भी कितना मिलेगा, 1, 1 अपॉन में 3। जब तक नीचे वाला नंबर सेम नहीं है तब तक बेटा ये माइनस नहीं हो सकते। जब तक देखो इनका नीचे वाला नंबर सेम नहीं होगा तब तक ये माइनस नहीं हो सकते। करने के लिए क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिख रहा है ना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 - 2 अपॉन में इनकी नीचे आपस में 3 दूनी 6, 1/6 स्क्वायर यूनिट, 1/6 स्क्वायर यूनिट जो है इस पूरे क्वेश्चन का जो है एरिया आ जाएगा। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या बेटा, तुम्हें एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालना है, और आपको बेटा क्या 2 इक्वेशन यहां पर गिवन है। पहली इक्वेशन है बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले बेटा क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, दोनों की टेबल को बनाओगे। क्या करोगे बेटा, दोनों की टेबल बनाओगे। तो पहले मैं इसकी टेबल बना रहा हूं। x, y, x की जगह पे 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। x की जगह पे 1 करोगे तो y की जगह पे 1 मिलेगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। x की जगह पे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 4। -2 रखोगे तब भी क्या मिलेगा, 2, क्योंकि माइनस x की जगह पे तुम रखोगे -2, तो -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 4 होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। x की जगह पे -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर भी क्या मिलेगा, 1। तो यानी कि बेटा एक टेबल तो आपकी ये बन गई, ठीक है। अब आओ उसकी टेबल बनाते हैं।
अब बेटा यहां पर हम लोग क्या करेंगे, y की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि y का स्क्वायर हो रहा है, y का स्क्वायर हो रहा है, इसलिए बेटा क्या करेंगे, y की जगह पे वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। y की जगह पे अगर तुमने 0 रखा तो x भी कितना मिलेगा, 0। y की जगह पे 1 रखोगे तो बेटा x की जगह पे भी क्या मिलेगा, 1। y की जगह पे -1 रखो तो -1 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 1। y की जगह पे अगर तुम -1 रखोगे तो x भी कितना मिलेगा, 1। y की जगह पे अगर 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4। y की जगह पे -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर 4। चलो भाई अब इनके टेबल को पुट करें। अरे y की वैल्यू को पुट करता गया, x निकालता गया। y की जगह पे -2 पुट करोगे तो x कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, नहीं मिलेगा। -2 का स्क्वायर, माइनस y की जगह पे -2 रखो, -2 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, 4 आएगा। बात क्लियर है। चलो अब बेटा एक एक करके इनको पुट करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं इसकी टेबल पुट करता हूं। 0 पर 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x1 तो y1। 2 पर 4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, ये मिलेगा। -2 पर 4, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू तब भी 4 है। -1 पर 2, -1 पर भी, -1 पर 1, -1 पर 1 है, -1 पर 1, यानी कि यहां मिलेगा। यानी कि बेटा अब इसका ग्राफ बनाओ सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बेटा क्या बनेगा, स्क्वायर वाली इक्वेशन है तो ऐसे करके मुझे कर्व मिलेगा। बना दिया कर्व। अब कर्व बनाने के बाद बेटा क्या करोगे, इसे अलग कलर से बनाओगे। इसको x की जगह पे 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x1 है तो y1 है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1। x की वैल्यू अगर 1 है, पहले x को देखेंगे, x की वैल्यू अगर 1 है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1, एक और मिला ना, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1, यानी कि ये मिलेगा पॉइंट। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू में जाएंगे 4 तो y की वैल्यू मिलेगी 2, यानी कि ये। x की वैल्यू 4, x में गया 4 तो y कितना मिलेगा, 2, तो 2 कहां मिलेगा, y की वैल्यू 2 कहां मिलेगी, ऊपर। x की वैल्यू 4 तो y कितना मिल रहा है, -2, x की वैल्यू 4 तो y कितना मिल रहा है, -2, यानी कि इस जगह पर बनेगा। मिल गए भाई पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को जोड़ दो। ये होते भाई यू, ये बन गया बेटा। अब इनके नाम दे दो, जरा 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 से नाम दे दो इनको। हाँ ये किसका है बेटा, पहली वाली का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये पिंक वाला किसका है, पिंक वाला किसका है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का। अब इसमें देखो बेटा ऊपर कौन आ रहा है, ऊपर आ रहा है बेटा ये पिंक वाला। कौन आ रहा है ऊपर बेटा, ये वाला जो है आपका कहां पर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। इसलिए बेटा क्या होगा, इसमें से इसका एरिया माइनस होगा, इसमें से इसका एरिया माइनस होगा। और लिमिट कहां से कहां तक आएगी, अगर तुम इसको ध्यान से देखो, इतने पोर्शन को ध्यान से देखो, इतने पोर्शन को ध्यान से देखो, इतने पोर्शन को ध्यान से देखो, तो यहां पर जो x की लिमिट है वो कहां से कहां तक है, इतने पोर्शन की 0 से लेके 1 तक। यहां पर जो x की लिमिट है बेटा वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक। तो जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 1 तक होगा। जहां पर ऊपर कौन आएगा, पिंक वाला, पिंक बोले तो बेटा ये वाला, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब सब चीजों को बेटा अगर लिमिट एक्स की है तो बेटा आपका फंक्शन भी किस टर्म्स में होना चाहिए, एक्स के टर्म्स में होना चाहिए। तो यहां से स्क्वायर का साइन हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट। यानी कि यहां से जो y की वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, अंडर रूट एक्स। और यहां से तो आपका y जो है किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से एरिया अंडर दी कर्व कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले के एरिया, नीचे वाले को माइनस कर देंगे। ऊपर वाले में से क्या करेंगे, नीचे वाले को माइनस कर देंगे। ऊपर कौन आ रहा है, पिंक वाला, पिंक वाला कौन है, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे कौन आ रहा है, ग्रीन वाला ना, ग्रीन वाला, ग्रीन वाले की एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। यहां से बेटा y की, जो यहां से बेटा y की वैल्यू वो क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहां पर एक्स स्क्वायर आ गया dx। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 1 तक। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, x की लिमिट कहां से आ रही है बेटा, कहां से कहां तक आ रही है, 0 से लेके 1 तक आ रही है। जहां पर बेटा ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिलके एरिया बना रहे हैं, उसकी लिमिट कहां से कहां तक है बेटा, 0 से लेके 1 तक। अब सुनो इसका इसका जरा इंटीग्रेशन करो, इसका अलग इसका अलग। एक्स की पावर, एक्स की अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है बेटा, अंडर रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसके भी बेटा 0 से लेके 1 तक। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करो क्या मिलेगा, एक्स की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1।
लिमिट है 0 से लेके 1 तक। बेटा कैमरे में थोड़ा बेटा स्टकनेस आ गया था, ग्लिच आ गई थी मेरे कैमरे में, जिसकी वजह से क्या है ये पोर्शन का वीडियो शूट नहीं हो पाया था। चलो मैं इसको समझा देता हूं। देखो यहां पर क्या हुआ बेटा, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हुआ। कैसे होगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, ठीक है, माइनस इसको बेटा ये मैंने गलती से लिख दिया, ये हटा दो, हाँ 1/2 प्लस 1 माइनस माइनस उसके बाद बेटा x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 3 अपॉन में 3। इस प्रकार से क्या है बेटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखो 1/2 में बेटा 1 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 3/2, 1/2 में बेटा 1 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 3/2, और 1/2 प्लस 1 कितना, ये भी यहां से भी कितना मिलेगा 3/2। डिवाइड के डिवाइड में अगर कोई नंबर आता है तो बेटा वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से। बाकी ये तो तुम्हारा x अपॉन में 3 अपॉन में 3 रहेगा ही रहेगा। अब यहां से देखो दोनों में बेटा 3 कॉमन है, तो दोनों के 3 को बेटा क्या करेंगे, कॉमन बाहर ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा 2x की पावर 3/2 माइनस एक्स क्यूब। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखो अब तो नहीं रुक रहा ना कैमरा, इसका कोई भरोसा नहीं है भाई। अब मैं जैसे ही नीचे बैठा ना कैमरा रुक गया। क्या टेक्निकल लोगों को बोल रखा है तब भी यार ये लोग सुधारते नहीं है। हाँ अपर लिमिट पुट करो, 2 x की जगह पे क्या आएगा बेटा 1, तो 1 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3, ठीक है, माइनस माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करोगे। लोअर लिमिट में कौन है बेटा, लोअर लिमिट क्या 0, तो यानी कि जहां जहां पर आपको x दिख रहा है क्या पुट कर दोगे, जहां जहां पर आपको x दिख रहा है बेटा क्या पुट कर दोगे, 0 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3। चलो अब देखते हैं आंसर क्या मिलेगा। यहां से वो तो बेटा पूरा का पूरा 0 मिल जाएगा। अरे किसी की पावर, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, 0 की पावर 3/2 आपको क्या देगा 0, ये भी 0, 0 में से 0 माइनस करोगे क्या मिलेगा 0। बाकी जो आंसर मिलेगा वो हमें कैसे मिलेगा, यहां से मिलेगा। अब इसको सॉल्व करके देखो क्या मिल रहा है, इसको सॉल्व करके देखो क्या मिल रहा है, 1/3 1 की पावर कुछ भी हो बेटा आंसर क्या मिलेगा, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो यहां से 1 मिलेगा, 1 2 2 माइनस 1 की पावर कुछ भी हो बेटा आंसर क्या मिलेगा 1, तो ये तो मिलेगा 2 माइनस 1 अपॉन में 3। 2 में से 1 क्या बेटा कितना बचेगा 1, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3, तो यानी कि 1/3 स्क्वायर यूनिट क्या है आपको, आपका एरिया जो है मिल जाएगा। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो पिछले 2 क्वेश्चन हमने किए उससे पूरी तरीके से अलग। यानी कि आपको क्या करना है बेटा, एरिया बिटवीन द 2 कर्व्स, यानी कि आपको क्या दिए गए बेटा, 2 कर्व दिए गए हैं आपको बेटा, ये 2 कर्व दिए गए हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों कर्व के बीच में बेटा आपको क्या करना है, अपने एरिया को फाइंड करना है। लेकिन अब की बार आपके पास एक लिमिट है क्या, कि आपकी जो x की वैल्यू है, जो आप x की वैल्यू पुट करोगे या तो वो 0 के बराबर होनी चाहिए या 0 से बड़ी, 0 से बड़ी या 0 के बराबर, और बेटा और तो और बेटा क्या होनी चाहिए, 3 से छोटी या 3 के बराबर। यानी कि जो x की वैल्यू है बेटा वो कहां से कहां तक होनी चाहिए, 0 से लेके 3 के बीच में, और 0 और 3 होनी चाहिए, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है बेटा, इन दोनों में अपनी वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है। चलो सबसे पहले बेटा हम लोग टेबल बनाएंगे इसकी, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x। x की कितनी वैल्यू को रखना है, 0 1 2 और 3, ठीक है। x की जगह पे जब 0 रखोगे तो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो कितना मिलेगा 0, आंसर कितना मिलेगा 3। अब बेटा 1 रखो, x की जगह पे क्या रखोगे 1 रखोगे, 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 कितना मिलेगा 5, फिर 3 प्लस 2, x की जगह पे रखोगे 2, 2 2 जा 4, कितना मिलेगा 7। अब x की जगह पे क्या रखोगे 3, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई x है ना, x की जगह पे क्या रख दिया 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 प्लस 3 9। लो इसकी टेबल बन गई, इसकी टेबल बन गई। अब बेटा बनाएंगे इस वाले की टेबल, इस वाले की टेबल बनाएंगे। इसको मिटा देते हैं। क्या है, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब इसकी टेबल बना लो ऐसे ही, x की जगह पे 0 रखो, x की जगह पे 0 रखोगे तो 3 माइनस 0 कितना मिलेगा 3, x की जगह पे रखो 1 तो y कितना मिलेगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, x की जगह पे 1 रखा तो y की जगह पे भी क्या मिला 1 मिला।
अरे रुक जा, 3 - 1 2 होगा ना, अरे 2 होगा, 2 होगा। मेरी कैलकुलेशन देखो कितनी खतरनाक हो गई है। 3 - 1 1, वाओ। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे, 2 मिलेगा, ठीक है। अब x की जगह पे रखोगे 2, x की जगह पे रखोगे 2, 3 - 2 कितना मिलेगा, 1। अब x की जगह पे रखोगे 3, 3 में से 3 गया 0, x की जगह पे 3 रखा तो y कितना मिला, 0। x की वैल्यू को 3 से ज्यादा आप नहीं रख सकते, लिमिट है। x की वैल्यू को 3 से ज्यादा नहीं रख सकते, इसकी लिमिट है बेटे, ठीक है। समझ में आया, इतना हो गया। अब चलो बेटा इसी को पुट करते हैं अलग अलग कलर से। ब्लू, पहले इसको पुट करेंगे। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, यानी कि यहां मिलेगा। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5, यहां मिलेगा। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 2 गए तो y 7 गए, 3 पर 9। अब बेटा इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन बना दो। स्केल का यूज कर लेते हैं अपना, स्ट्रेट बनेगा, मजा। हमारे पास तो देख रहे हो ऐसे ही, ऐसे हम ऐसे हल्के में ले रहे हो क्या। थोड़ा सा और टिल्ट, ये बस 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 बस, बन गई लाइन, बन गई। अभी स्केल का काम हो रहा होगा, ठीक है। इसको नाम दे दो, नाम दे दो। नाम क्या है भाई इसका, नाम क्या है, y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 + 2x। अब क्या लिखता हूं यार मैं भी, y इज इक्वल टू 3 + 2x। अब आई इसकी बारी है, इसकी बारी। तुम थोड़े साइड रहोगे स्केल भाई, अभी तुम्हारा काम आएगा। 0 पर 3, अलग कलर से, अलग कलर से, अलग अलग दिखना चाहिए ना, मजा आना चाहिए जब अलग अलग कलर से दिखेगा। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, ये लो कॉमन पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू में 3 गए, हाँ x की वैल्यू 3 है तो y 0, x की वैल्यू 3 गए तो y कितना है, 0, तो मतलब इसी जगह पर आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा इससे एक लाइन बनाएंगे। छोटा और हो सकता है क्या, नहीं अब नहीं होगा। हम्म, ये आ, बस 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 बस। क्योंकि बेटा इसके आर पार क्यों नहीं किया मैं, इसके आर पार इसलिए नहीं किया क्योंकि बेटा लिमिट है कि x की वैल्यू 0 से 3 तक होनी चाहिए, इसलिए। अब देख बेटा इनके बीच में मुझे क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने से पहले बेटा क्या है, सबसे पहले इसका नाम दे दो। ये बेटा कौन है तुम्हारा, ये है तुम्हारा y इज इक्वल टू 3 - x। कौन है बेटा, y इज इक्वल टू 3 - x। मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है, इन दोनों के बीच में आने वाला एरिया फाइंड करना है। क्या करूंगा, सबसे पहले बेटा इनको, इनका लास्ट पॉइंट यही है ना, लास्ट पॉइंट को बेटा दोनों के जोड़ दूंगा। तो यानी कि बेटा मुझे क्या करना है, इनके बीच में इस वाले एरिया को निकालना है जो इन दोनों लाइनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। कैसे निकलेगा तो सुनो, एक जो स्ट्रिप आएगी बेटा वो किससे आएगी, इससे आएगी, ऊपर वाले से। तो जो ऊपर है, ऊपर वाले एरिया में से अगर नीचे वाले एरिया को माइनस कर दूं, बड़े वाले में से अगर इस छोटे वाले एरिया को माइनस कर दूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बड़े वाले से जो बड़ा वाला बना रहा है, जो बड़ा वाला ये पूरा बना रहा है, इस एरिया में से अगर मैं इस छोटे वाले एरिया को माइनस कर दूं, छोटे वाले एरिया को माइनस कर दूं, तो क्या मुझको इन दोनों के बीच का एरिया मिल जाएगा कि नहीं। बड़ा वाला जो ऊपर है बेटा उसके एरिया में से क्या करेंगे, छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो बेटा ऊपर कौन आ रहा है आपका, 3 + 2x। ऊपर कौन आ रहा है, 3 + 2x। क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो ऊपर आ रहा है उसे पहले लिखेंगे। और लिमिट कहां से कहां तक आ रही है, लिमिट कहां से कहां तक आ रही है, x की लिमिट कहां से कहां तक आ रही है, ये रेंज कहां से कहां तक आ रही है, 0 से लेकर 3 तक। कहां तक आ रही है, 0 से लेकर 3 तक। x की जो रेंज है बेटा वो कहां से कहां तक आ रही है, 0 से लेकर 3 तक। एक्स की रेंज को लिखना जरूरी है क्योंकि मेरा पूरा का पूरा फंक्शन जो बेटा किसके, जिसकी टर्म्स में होना चाहिए, एक्स की टर्म्स में होना चाहिए। और अगर ये एक्स की टर्म्स में तो बेटा इंटीग्रेशन भी एक्स की टर्म्स में होगा, यानी कि dx होगा। और अगर dx है तो बेटा लिमिट भी किसकी होनी चाहिए, एक्स की होनी चाहिए। जो वैल्यू लोगे बेटा वो किसकी लोगे, एक्स एक्सिस की लोगे, यानी कि एक्स बेटा इस केस में कहां से कहां तक है, 0 से लेके 3 तक है, 0 से लेके 3 तक है, ठीक है। अब ऊपर कौन आ रहा है, 3 + 2x, y की वैल्यू क्या, 3 + 2x माइनस, ब्रैकेट क्यों लगाया, अबे माइनस का साइन पूरे के साथ आएगा। नीचे कौन आ रहा है, 3 - x इस पूरे का dx। चल भाई कर दे इंटीग्रेशन, पहले सॉल्व कर ले, इंटीग्रेशन कर दे। हैं इन्हें जल्दी पड़ी रहती है हर क्वेश्चन में।
कि कब वीडियो खत्म हो, प्लस माइनस माइनस। एक बात याद रखियो भाई, एक्सप्लेन कर रहा हूं ढंग से, इसलिए बेटा वीडियो लंबा खींचेगा, वीडियो लंबा खींचा भी है, समझ में आई ना बात। इसलिए अच्छे से एक एक स्टेप को ध्यान से देखो, किसी और लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 आपस में माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 3 माइनस के 3 के साथ माइनस होकर 0 हो जाएगा, बचेगा 2x और प्लस x। 2x प्लस x बेटा कितना आ जाएगा आपका 3x, 0 से 1 से लेके 3x dx। वाओ व्हाट अ नाइस क्वेश्चन, वाओ कितना आसान हो गया है। अरे लाला 3, अरे लाला 3, ए लाला 3, तू तो कांस्टेंट है ना, ए लाला 3 तू तो कांस्टेंट है ना, चल निकल बाहर। अब x का इंटीग्रेशन करोगे, x का इंटीग्रेशन करोगे, x का इंटीग्रेशन करोगे dx। x की पावर क्या है 1 है, तो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाता तो बेटा हम क्या लगा देते हैं, बॉक्स लगा देते हैं। x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, यानी कि x की पावर 2 अपॉन में 2, 0 से लेके 1, x की पावर 2 अपॉन में 2, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। चलो भाई अभी आंसर पुट करो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करो। i इज इक्वल टू 3, x की जगह पे क्या पुट करोगे, पहले बेटा अपर लिमिट को पुट करो, अपर लिमिट यानी कि x की जगह पे क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस, अब बेटा लोअर लिमिट पुट करो, यानी कि x की जगह पे क्या पुट कर दोगे 0, 0 अपॉन में 2, 0 का स्क्वायर अपॉन में 2, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा केवल ये। i इज इक्वल टू कितना है 3, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2। अब एक सेकंड, ऊपर 3 था, अब मैं 1 क्यों लिख रहा हूं बे, मैं 1 क्यों लिख रहा हूं, ऊपर तो 3 था। अबे यार गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी भारी मिस्टेक हो गई। यहां पर x की जगह, यहां देख बेटा अपर लिमिट तेरी 3 है, गलती से मैंने पता नहीं क्या दिमाग में आया कि मैंने 1 लिख दिया यार, माफ करना मेरे जान मेरे बच्चों। यहां पर 3 आएगा, यहां पर ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, यहां पर ये मिट जा, मिट जा, ये 3 आएगा ना, यहाँ 3 आएगा 3। अब बेटा अपर लिमिट 3 पुट करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, कितना आएगा मेरी जान, यहाँ पर 3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब वो 0 तो ठीक है, बाकी लोअर लिमिट तो तुम्हारी 0 रहेगी। यहाँ पर 3 था, मैंने गलती से 1 लिख दिया, अरे यार वो पिछले क्वेश्चन में 1 चल रहा था ना, वही मेरे दिमाग में बैठ गया था, सॉरी यार। 3 का स्क्वायर करोगे कितना, वो तो भाई 0 मिल जाएगा, तो उसको लिखो चाहे ना लिखो, बात एक है। ये पूरा का पूरा 0 आने वाला है, बचेगा केवल ये 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9/2, 9 3 27/2, एरिया हमेशा निकलता है स्क्वायर यूनिट में। 3 3 9, 9/2, 9 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 27, 27/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। आई होप बेटा ये पूरा का पूरा वीडियो के माध्यम से तुम्हें इंटीग्रेशन पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने जो है बेटा जितना ज्यादा मुझसे डीप में हो सकता था, मैंने उतना ज्यादा डीप में तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। इंटीग्रेशन मेरे हिसाब से क्या, इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर है तो बेटा करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और तो और बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि मेरी जान अभी भी 2 चैप्टर बचे हैं, तुम्हारा लीनियर प्रोग्रामिंग बचा है और वेक्टर बचा है। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा नेक्स्ट बस 2 दिन और दे दो, बस मुझे 2 दिन के अंदर बेटा क्या तुम्हें दोनों के दोनों वीडियो पूरे मिल जाएंगे। तो यानी कि बेटा क्या है, तुम्हारी ये 28 तारीख तक क्या है, तुम्हें पूरा का पूरा क्या है बेटा, मैराथन की पूरी हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल चुकी होगी, जो कि तुम्हारी तैयारी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगी। मैं इस बात की गारंटी देता हूं मेरी जान, अगर तूने अगर इस पूरी मैराथन को फॉलो कर लिया ना, तो मैं कह रहा हूं तू अच्छे नंबरों से पास होगा, इस बात की तेरा भाई गारंटी लेता है। तूने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, पूरे साल भी बुक नहीं खोली है, तो तेरे भाई ने क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया है, केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया, कॉन्सेप्ट भी तुझे सिखाया है, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देख, स्किप मत करियो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख, हर एक क्वेश्चन तुझे बेटा एक अलग कॉन्सेप्ट सिखाएगा। आई बात समझ में, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को बेटा स्किप मत करियो, पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख। मैं इस बात का दावा करता हूं कि तुझे अगर ना चीजें समझ में आ जाए तो तू मेरा नाम बदल दियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग पढ़ ले होंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। लीनियर प्रोग्रामिंग की वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके बाय बाय।